Hello friend, this is Nidhi Agarwal and today we are going to discuss about coordinate geometry. It's a chapter number 3 and exercise 3.1 we are going to start today. Okay, so start करते हैं हमारा first question which is how will you describe the position a table lamp on your study table to another person? Okay, so how will you describe this position of a table? देखो, let's see. देखो suppose ये हमारा एक टेबल है, ये हमारा एक स्टडी टेबल है। इस स्टडी टेबल पे हमारा कहीं लैंप रखा है। सपोज़ यहाँ पे एक ये लैंप रखा है, ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई। हमारी उसकी पोजीशन बतानी है हमें उसकी, या स्टडी टेबल ये हो गई, लैंप ये हो गया, और अनदर पर्सन को हमें इसको डिस्क्राइब करना है, उसकी पोजीशन बतानी है कि वो कहाँ पे बैठा होगा। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। ओके, सो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। ओके, अब ये लेंथ है, अब ये देखो सेंटीमीटर, ये इस तरह से हो गए, ये हमारे सेंटीमीटर हो गए, ये हमारे सेंटीमीटर्स हैं, या आप इंचेस में भी कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे सेंटीमीटर और इंचेस में हो गया, और ये हमारा लैंप हो गया। ओके, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अब हमें पोजीशन बतानी है पर्सन की। अब देखो सपोज़ मैंने यहाँ से अगर इसकी लैंप की पोजीशन यहाँ से ली, और एक सपोज़ मैंने यहाँ से ली, तो देखो 1 2 3 3 आ रही है, और यहाँ से कितनी आ रही है 1 2 3, ये 0 3 आ रही है। तो मतलब लेंथ हमारी कितनी आ रही है, लेंथ तो हमारी 3 आ रही है, और ब्रेथ भी हमारी 3 आ रही है। ओके, सपोज हमारा लैंप अगर सपोज करो हमारा लैंप इस तरह से अनदर उस पर होता है, इस पर होता है, और ये हमारा यहाँ की पोजीशन हो गई, और ये हमारी ये वाली पोजीशन हो गई। तो इसमें लेंथ हमारी कितनी आई है 1 2 3 4 5 6, लेंथ हमारी 6 आ गई, ब्रेथ हमारी 4 आ गई। तो ये हमने लेंथ और ब्रेथ किस तरह से लिखी है, 3 और 3 ये लेंथ हो गई। अगर हमने इस तरह से लेंथ देखी है तो 6 और 4 आ गई। ओके, अगर आप ब्रेथ और लेंथ लिखना चाहते हैं तो किस तरह से आएगी, इसमें तो 3 3 आएगी। ओके, और इसमें अगर देखना चाहें तो ब्रेथ और लेंथ वो किस तरह से आएगी, 4 और 6 आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड जो मैंने आपको बताना चाह रही हूँ। ओके, उस व्यक्ति की पोजीशन बतानी है हमें। ओके, तो पोजीशन बता दी हमने कि वो व्यक्ति किस हिसाब से बैठा होगा, तो हमने ये लैंप बताया और इस हिसाब से हमने लेंथ ब्रेथ करके उसकी पोजीशन बता दी। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द रोड along the north side direction, east west direction. All other street of the city runs parallel to these your notebook your road and are 200 meter apart. These are 5 street in each direction using the 1 centimeter is equal to 200 meter. ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, बट नॉट अ बिग डील। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन आते नहीं वैसे एग्जाम में, पर हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो 1 बाय 1 इसकी लाइन हम रीड करते जाते हैं और इसको हम ड्रॉ करते जाते हैं। सो बहुत ही ईजी रहेगा। ओके, अ सिटी हैज़ अ 2 मेन रोड, सिटी हैज़ अ 2 मेन रोड दैट इज़ मीन, देखो ये सिटी हो गई और इसके 2 मेन रोड्स, ये बहुत बड़े बड़े 2 मेन रोड्स हो गए, ये बड़े बड़े रोड हो गए इसके। ओके, अब इसने आगे क्या कहा है, दो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये क्रॉस भी कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, अब 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साइड, ये नॉर्थ हो गया और ये साइड हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया। ओके, सो ये हमने रीड कर लिया। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू दीज योर रोड्स। ओके, अब इसमें स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, इक्वल पैरेलल स्ट्रीट्स बनी हुई हैं। ओके, और 200 अपार्ट से। ओके, अब हम देखो इक्वल स्ट्रीट्स बनाएंगे हम इसमें, ये हमने इक्वल स्ट्रीट बनाई। देखो इक्वल, ये तो टू मेन रोड होगा जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, हम स्ट्रीट इक्वल स्ट्रीट्स बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए 1 पैरेलल भी हैं जो एक दूसरे के, 2 3 4 5, ये इक्वल स्ट्रीट्स हो गई। और नॉर्थ साउथ की अगर स्ट्रीट, और इसको हम नाम किस तरह से इसकी मेंशन करेंगे, यहाँ से इसके यहाँ से करेंगे S1 S2 S3 S4 एंड S5। ओके, और अब अगर हम नॉर्थ साउथ के होंगे तो नॉर्थ साउथ से मेंशन करेंगे और नॉर्थ साउथ से इसके पैरेलल करेंगे। ओके, तो किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये हमारे इक्वल साइड्स हो गई। ये जो ब्लू पॉइंट से शो किया है
ये तो हमारी स्ट्रीट्स हो गई, ओके, पतली पतली स्ट्रीट्स हो गई, पैरेलल हैं, इक्वल एक दूसरे के, और ये क्रॉस भी करें एक दूसरे को, और ये जो बड़े वाले रेड है पॉइंट से जो शो किया गया वो मेन रोड्स आ गए, ओके, ये हमारे आ गए मेन रोड्स, ओके, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ओके, और ये हमारी पतली स्ट्रीट, ये तो हमारे वेस्ट साइड से हमने नाम शो किया, और ये हमें नॉर्थ साइड से करेंगे, S1 S2 S3 S4 एंड S5, ओके फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से हो गया, ओके। अब हमें क्या कहा इसने 200 अपार्ट, 200 अपार्ट है ये जो है ये 200 अपार्ट है, ओके। अब देखो, अब इसने क्या कहा है, आगे क्या कहा है इसने, ये हमने 5 स्ट्रीट कही थी इसने, 5 स्ट्रीट हमने कर दी इसकी, ओके, दीज आर 5 स्ट्रीट ईस्ट डायरेक्शन की 5 स्ट्रीट कर दी, ओके। और अब इसने कहा है यूजिंग 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है, ये जो चीज़ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसने कहा है 200 मीटर, ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, यहाँ इसको शो करने के लिए, यानी ये जो पीसेज, ये जो पार्ट है ये 200 मीटर के हैं, ये इसने शो कर रखा है क्वेश्चन में, ओके। ड्रॉ अ मॉडल सिटी ऑन योर नोटबुक, ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसने आगे क्या कहा है, रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स, ये हमने सिंगल लाइन्स पे ड्रॉ कर दी। दीज आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, ये हमने क्रॉस किया, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर ईस्ट वेस्ट, ये भी हमारा हो गया। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू द फॉलोइंग manner if the second street running in the north side direction and fifth street is east west, मतलब सेकेंड स्ट्रीट तो नॉर्थ वेस्ट से तो सेकेंड स्ट्रीट हो, और ईस्ट वेस्ट से हमारी 5th स्ट्रीट हो, ये कहा है इसने, यानी सेकेंड स्ट्रीट तो ये नॉर्थ साइड से हो गई, और 5th स्ट्रीट का है ये, इसने क्या कहा है, इन सम क्रॉसिंग, तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, सेकेंड इधर से और 5th इधर से, तो ये हमारा पॉइंट किस तरह से हो गया फ्रेंड, ये देखो, ये हमारा पॉइंट हो गया, ये क्रॉस कर रहा है पॉइंट, और ये वाला हमारा पॉइंट है, नॉर्थ साउथ से तो सेकंड पॉइंट, और ईस्ट वेस्ट से हमारा 5th पॉइंट कहा इसने, ओके। आगे इसने क्या कहा है, देन विल बी द कॉल क्रॉसिंग 2 और 5 ही बनेंगे, एक्स हमारा 2 बनेगा और वाई हमारा 5 बनेगा, ओके। ये हमारा इस तरह से पॉइंट हो गया। कन्वीनिंग फाइंड, अब हमारा फर्स्ट है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू द एज 4 and 3, 4 and 3 मतलब एक्स हमारा, एक्स और वाई हमारा 4 and 3, तो देखो 4 क्या है हमारा, 4 तो हमारा एक्स ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो एक्स पर हमारा 4 और इस पर हमारा 3, ये हमारा इस तरह से बनेगा, ओके, ये हमारा इस तरह से बनेगा। और एक हमारा है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट ऑफ 3 और 4, 3 और 4 की कितनी बनेगी, 3 ये और 4 ये, तो ये हमारी इस तरह से स्ट्रीट बनेगी 3 और 4, ओके फ्रेंड्स। अच्छा, अब 4 और 3 है, 4 और 3 की कितनी स्ट्रीट्स बनेंगी, ओनली 1, 4 और 3 की कितनी स्ट्रीट बनेगी, ये 4 है और ये है हमारा 3, तो इसकी केवल 1 स्ट्रीट ही बनेगी, कितनी बनेगी, ओनली 1, और 3 और 4 इसकी भी केवल एक ही स्ट्रीट बनेगी, एक ही जगह तो क्रॉस कर रहा है और कहीं तो नहीं है, सिर्फ 1 साइड है, तो हम क्या लिखेंगे, ओनली 1 साइड, ओनली 1 साइड ये स्ट्रीट्स बनेंगी, ओके फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया हमारा, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये 2 मेन रोड आ गए और 5 स्ट्रीट इसकी इक्वल पैरेलल आ गई, ओके। सो हमने इसको शो किया और इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया है, ओके फ्रेंड्स। सो ये हमारा इसका चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी तरह से इसके क्वेश्चंस हैं, ओके फ्रेंड्स। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2, ओके फ्रेंड्स। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, so please ask me and send on the comment box. Bye bye friend.